पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार के बेटे मुदित शेजवार ने कहा कि प्रभुराम चौधरी से उनकी राजनीतिक लड़ाई थी, न कि व्यक्तिगत। लेकिन अब वो बीजेपी के नेता हैं, लिहाजा उनके साथ रहना और उनको जिताना हमारा कर्तव्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि सांची में उपचुनाव की तैयारी अच्छी चल रही है। सीएम शिवराज प्रदेश की सभी 24 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी नेता मुदित शेजवार से खास बातचीत की संवाददाता संदीप मिश्रा ने। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार के बेटे मुदित शेजवार जी। सर, सांची विधानसभा से आते हैं और आपका वहीं फिर से उपचुनाव होने जा रहा है। प्रभुराम चौधरी जी से आप चुनाव हारे थे, अब उनके लिए अब आप कहीं यहाँ पर काम करेंगे। कैसा, कितना इसको आसान और कितना कठिन मानते हैं? नहीं, इसमें देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारी ट्रेनिंग होती है कि हम बहुत साधारण ये मान के चलिए, ये पार्टी विद अ डिफरेंस जो कहा जाता है वो ऐसे ही नहीं कहा जाता भारतीय जनता पार्टी को। हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। संगठन ने निर्देश दे दिया, उसका अक्षरशः पालन होगा और ऐसा मान के हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हमारी पार्टी क्या कह रही है, हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार बनी इन लोगों की वजह से आने से, तो हम भी उनको अंगीकार कर रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। एक बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या देखते हैं, क्योंकि अभी तक तो प्रभुराम चौधरी जी कांग्रेस के लिए काम करते रहे, लेकिन अब किस तरह से अंगीकृत करेंगे भाजपा के कार्यकर्ता इनको, प्रभुराम चौधरी को, क्योंकि वो हमेशा कांग्रेस के लिए रहे और हमेशा आप लोगों से उन्होंने कहीं न कहीं राजनीतिक लड़ाई लड़ी है, तो कहीं न कहीं क्षेत्र की जनता तो भ्रमित भी होगी इसमें। मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए हमारी उनसे जो प्रतिद्वंद्विता थी वो राजनीतिक थी। वो तब तक पार्टी की थी, वो कांग्रेस में जब तक थे तब तक हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहेंगे। और वो जब भाजपा, उन्होंने विचारधारा से कहीं ना कहीं मेल खाते हुए भाजपा ज्वाइन करी, ऐसे हर कोई व्यक्ति ऐसे ही नहीं कर लेता। तो चूंकि उन्होंने विचारधारा से मेल खाते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, तो ये मान के चलिए कि अब हम कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता मानते नहीं है। अब हमारे साथ हैं, हमारी पार्टी में हमारे साथी हैं और संगठन ने अगर ये निर्णय लिया है कि उनको टिकट मिलेगा और वो चुनाव लड़ेंगे, तो हम तो पार्टी का काम करेंगे, हमारे साथी को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा हट के सवाल है हमेशा, क्योंकि भाजपा में सिर्फ भाजपा बैनर तले की बात होती है, लेकिन कांग्रेस में हमेशा नेताओं के खेमे की बात होती है। अभी जब से सिंधिया जी यहाँ पर आए तो सिंधिया खेमा यहाँ भी चलता है कि सिंधिया खेमे कितने मंत्री बने, इतने विधायक, इससे कितने सहमत हैं? क्या ये भाजपा में मिल पाएंगे, अंगीकृत हो पाएंगे? जी बिल्कुल, ये जो खेमे वाली बात कही, ये तो साहब सिर्फ कांग्रेस के लिए सत्य है। ये खेमे कांग्रेस में होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई खेमे नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ और सिर्फ विचारधारा होती है और संगठन होता है। और मेरा ये मानना है, जो सिंधिया जी हैं वो कहीं ना कहीं इस विचार, देखिए उनमें तो मतलब राजमाता सिंधिया जी जो थी वो हमारे पार्टी के कहीं ना कहीं आधार स्तंभों में से एक हैं, तो उनमें वो पृष्ठभूमि है। और वो कहीं ना कहीं जो पिछले 1.5 साल, 2 साल, 5 साल जो भी पार्टी ने काम किया है उसको देख के वहाँ आए। आप देखिए, उन्होंने हर मौके पे, भले ही वो जब भी कांग्रेस में रहे हो, जब 370 हटी तब उन्होंने अपने दिल की बात रखी सामने कि वो पूर्णतः सहमत हैं और ये होना चाहिए था। जब राम मंदिर का निर्णय हुआ, उन्होंने अपनी सहमति जताई, तो वो भले ही कांग्रेस में थे, उन्होंने तब भी जो पार्टी ने अच्छे काम किए हैं और जिस विचारधारा को लेकर पार्टी आज 50-60 साल में खड़ी हुई है, और हर उस मुद्दे को उन्होंने सपोर्ट किया है, तो वो तो बल्कि मेरे हिसाब से वहां बंधे हुए थे, वहां फंसे हुए थे। हो सकता है वहां होगी गुटबाजी, यहाँ तो वो दिल से हैं, खुशी से हैं, और जो व्यक्ति मन से खुशी से रहता है उसमें कहीं ये गुटबाजी वगैरह कोई मायने नहीं रखती, ऐसा कुछ नहीं होता। आखिरी सवाल है कि क्या तैयारियां चल रही हैं चुनाव को लेकर आपके क्षेत्र में? तैयारी की अगर बात करें तो संगठन के जो भी निर्देश हैं उनका पालन कर रहे हैं हम। समन्वय की बैठकों का दौर जो है वो यहाँ प्रदेश स्तर से शुरू हुआ और होते होते अब तो मंडल स्तर तक जा चुका है। आप ये मान के चलिए, हमारी सबसे छोटी इकाई होती है संगठन में मंडल, और मंडलों में हम चौधरी जी और अन्य हमारे प्रभारी हैं, माननीय रामपाल सिंह जी, सबकी बैठकें, सांसद जी, ऐसे बैठकें हो गई हैं। और ये मान के चलिए कि जो कार्यकर्ता हैं उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि जहाँ तक पार्टी चौधरी जी को टिकट देगी और हमें पार्टी का झंडा जो है उसे ऊपर रखना है, झुकने ना पाए। तो ये समन्वय जो है एक तरह से उसका जो काम है वो हो चुका है। अब आगे जैसा पार्टी निर्देश देती जाएगी
हम काम करते जाएंगे। का साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कोई खेमेबाजी नहीं होती, यहाँ पर सब एक साथ मिलकर के काम करते हैं और यहाँ पर अब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं, सिर्फ भाजपा के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे और एक साथ रह करके चुनाव लड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नागिन के साथ संदीप मिश्रा, IND 24 भोपाल।